हेलो फ्रेंड्स, शेंगी किचन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज मैंने रुमाली रोटी बनाई है और रुमाली रोटी एकदम रुमाल की तरह पतली रहती है। हम जितनी पतली रोटी बनाएंगे वो खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े बर्तन में 1 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह पर आटा भी ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक की डाल देते हैं, 2 छोटे चम्मच तेल के। आप तेल की जगह पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने पौना कप गुनगुना दूध लिया है। आप दूध की जगह पर पानी भी ले सकते हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, यदि हम दूध का यूज़ करेंगे तो हमारी जो रोटी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और फ्रेंड्स, हमारा जो रोटी का डो रहेगा एकदम सॉफ्ट रहेगा। जैसे हम नॉर्मल रोटी और पराठे के लिए डो तैयार करते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा हमारा डो। देखिए, हमारा डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो डो है इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अभी हम डो को ढककर 20 से 25 मिनट के लिए रख देते हैं। अभी मैंने आधी कटोरी पानी की ली है, उसके अंदर आधी छोटी चम्मच नमक की डाल देते हैं और एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इस पानी को हम अलग रख देते हैं, अभी बाद में यूज़ करना है। अभी मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। आप चाहे तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप इसमें नॉन स्टिक की कढ़ाई का यूज़ मत कीजिएगा। अभी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। और हमारे आटे को भी 20 से 25 मिनट हो गए हैं। एक बार मसल लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, आपको रोटी को जितना बड़ा या छोटा बनाना है आप उस हिसाब से इसकी लोई तोड़ लीजिए। अभी मेरी इसमें 5 लोई बनी है। अभी एक लोई लेकर अभी हम सूखा मैदा लेकर इसको बेल लेते हैं। आप फ्रेंड्स रोटी का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको रोटी को बिल्कुल पतला रखना है। हमारी रुमाली रोटी जितनी पतली रहेगी खाने में वो उतनी टेस्टी लगती है। अभी आपसे जितना पतला हो सकता है आप उतना पतला बेलिए इसको। हम मार्केट की तरह तो नहीं बना सकते इसको उछाल उछाल कर, लेकिन हम इसको बेल सकते हैं जितना पतला हो सके। अभी आप देखिए हमारी रोटी कितनी पतली हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें से मेरे हाथ दिख रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे बेलन के ऊपर इसको ऐसे रोल कर लीजिए। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बर्तन के ऊपर, नहीं आप ऐसे बेलन के ऊपर रोल करके रख दीजिए इसको। अभी हमारी कढ़ाई भी गर्म हो गई है और मैंने फ्लेम को फुल कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर नमक वाला पानी डाल देते हैं। इससे हमारे बर्तन के ऊपर नॉनस्टिक लेयर बन जाती है, जिससे हमारी रोटी है वो बर्तन पे चिपकेगी नहीं। अभी हम रोटी को कढ़ाई पर डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, हम रोटी को 5 से 6 सेकंड के लिए पकने देते हैं, या हम रोटी को तब तक पका लेते हैं जब तक रोटी के ऊपर बबल्स ना आ जाए। अभी हम रोटी को पलट लेते हैं। अभी आप कॉटन का कोई साफ़ कपड़ा लेकर इसको आप हल्के हाथ से ऊपर से प्रेस करते रहिए और रोटी को सेक लेते हैं हम। ऐसे आप रोटी को पलट पलट कर सेक लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो रुमाली रोटी है एकदम तैयार है। अभी मैं दूसरी रोटी बेल के दिखा रही हूँ आपको। और फ्रेंड्स, जैसे हमने पहली रोटी तैयार की है वैसे ही आप सारी रोटी तैयार कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी रुमाली रोटी एकदम तैयार है। और फ्रेंड्स, आप इसे पनीर की सब्जी दाल किसी के साथ भी खाइए, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको।